नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। साथियों, ये दो तस्वीरें आप पहले अपनी स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ कांग्रेसी नेता हैं और दूसरी तरफ भाजपा के नेता। एक का नाम है टीकाराम जूली, जो दलित समुदाय से आते हैं, और दूसरे हैं ज्ञानदेव आहूजा, जो तथाकथित सवर्ण समाज से आते हैं। इन दोनों के बीच में साथियों एक जातिवाद का मामला घटा है। जो भाजपाई नेता हैं, उन्होंने जो सदियों से इस देश की व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था में दलित समाज को इंसान भी नहीं माना गया है। उस व्यवस्था को मजबूती देते हुए उन्होंने एक घटिया किस्म का कर्म किया है। वीडियो आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पर, वो वायरल है। लगातार सोशल मीडिया पर इसके विरोध में भी लिखा जा रहा है और पूरे दलित समाज में इस समय आक्रोश भी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, आहूजा ने क्या बयान दिया है। लेकिन टीकाराम जूली जो हिंदुत्व का विरोधी, सनातन धर्म का विरोधी, तभी वो करणी माता कल गए, मुझे आज अखबार में आया करणी माता गए और आज राम मंदिर में आ गए। शर्म आनी चाहिए। और इनको आजकल पानी बहुत सूख गया है, पानी के लिए त्राही तरी हो रही है, तो कटोरी में पानी डाल के उसमें नाक डुबो लेनी चाहिए। मैं बायकाट शब्द बहिष्कार नहीं करूंगा, भगवान श्री राम का मंदिर है, लेकिन मैं आज नहीं जाकर के, कल इनके जो अपवित्र पैर चरण पड़ेंगे, वहां हाथ लगेंगे मूर्तियों को, कल मैं गंगा जल ले जाकर के शालीमार की जनता को साथ ले जाके और वहां गंगा जल छिड़क करके और भगवान श्री राम का पूजन करूंगा। ये मेरा संकल्प है। इस नाते से मैं आज नहीं गया, अब मैं कल जाऊंगा। तो आपने भाजपा के नेता का बयान सुना। इस बयान के बाद साथियों जो दलित समुदाय है उसमें गुस्सा है और भाजपा के खिलाफ चौतरफा विरोध वो दर्ज करवा रहे हैं। यहां तक कि उनके घर पर कालिक भी पोती गई है और जो दलित समाज के समाज सेवी हैं, तमाम संगठनों के जो नेता हैं, वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इस विरोध के बावजूद भी जो भाजपा के नेता हैं आहूजा, वो साथियों अपनी जो कही गई बात है उसको पूरा करते हैं और मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करते हैं। ये एक और वीडियो आप उनका देखिए। एक तरफ आपको टीकाराम जूली जो मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं वो दिख रहे हैं, और दूसरी तरफ आहूजा उनके विरोध में जो मंदिर उनके कहे अनुसार अपवित्र हुआ है उसको वो गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर रहे हैं। तो उन्होंने जो कहा, उन्होंने अपना पूरा काम कर दिया। भाजपा ने इस मामले का संज्ञान लिया और अपने नेता की जो प्राथमिक सदस्यता होती है, यानी कि पार्टी की जो सदस्यता होती है, उसको निलंबित कर दिया है और कारण बताओ नोटिस भी उनको भेजा है। ये भाजपा की तरफ से कार्रवाई की गई है। इसके बाद टीकाराम जूली जी का बयान आता है। वो इस हरकत को दलित समाज का अपमान बताते हैं और भाजपा की जो सोच है, वो किस प्रकार की मानसिकता है दलित समाज के प्रति, उसका परिचायक इस घटना को बताते हैं। यहां तक कि वो कई सवाल भी उठाते हैं कि जो भगवान है, क्या उस भगवान पर सिर्फ भाजपा नेताओं का अधिकार है? और ये जो घटना हुई है, ये उनकी व्यक्तिगत आस्था पर हमला नहीं है, बल्कि और इस देश में जो अस्पृश्यता है उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का ये बयान है। ये टीकाराम जूली जी का बयान इस मामले पर आया है। समाज में विरोध है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कई नेताओं के बयान आए हैं, उन्होंने भी विरोध दर्ज कराया है। समाज में भी विरोध है, भाजपा के प्रति विरोध है और जिस नेता ने बयान दिया है उसके प्रति भी विरोध है, और विरोध होना भी चाहिए, विरोध जायज भी है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार सभी इंसान बराबर हैं। कानून की नजर में कोई छोटा या बड़ा नहीं है और इस तरह की जो घटिया हरकतें हैं ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। लेकिन साथियों जो अपना देश है ये संविधान की बजाय सामाजिक संविधान से चलता है। आज भी जो समाज का ढांचा है वो उसी सामाजिक संविधान के अनुसार चल रहा है, जो सामाजिक संविधान
आज भी दलित समुदाय को, जिस समुदाय से टीकाराम जूली आते हैं, उस समुदाय को इंसान नहीं मानता है। उस व्यवस्था का नाम आप जानते हैं जिसे मनुवादी व्यवस्था कहा गया है। मनुस्मृति में जिसका बखान है, उसके अनुसार साथियों आज भी जो भारतीय समाज है लगभग चल रहा है। उस व्यवस्था में जो दलित समुदाय है वो 5वें नंबर पर आता है, यानी कि अछूत समाज उसको माना गया है, उनकी व्यवस्था से बाहर का समाज। ये साथियों इस देश का जो सामाजिक ताना बाना है उसकी ये हकीकत है, और आज भी जो देश है इस ताने बाने के अनुसार ही सामाजिक जो जीवन है उसको जी रहा है। अब साथियों कुछ सवाल आपके लिए हैं। जिस व्यवस्था ने टीकाराम जूली को इंसान नहीं माना, उस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए टीकाराम जूली क्यों काम कर रहे हैं? क्या मंदिर आपका है? क्या मंदिर आपकी विचारधारा का इंगित करता है? क्या पूजा पाठ आपकी विचारधारा को इंगित करती है? या फिर जो ज्ञानदेव आहूजा ने कहा उन लोगों की विचारधारा को यह इंगित करती है? जब व्यवस्था उनकी है, आइडल उनके हैं, संस्कार उनके हैं, तो आप उनके बीच में क्यों आ रहे हैं? जब वो आपको इंसान नहीं मानते हैं तो आप उनके स्थानों पर क्यों जा रहे हैं? सवाल साथियों टीकाराम जूली जी से भी होना चाहिए, क्योंकि जिस व्यवस्था के विरोध में हमारे महापुरुषों ने कुर्बानी दी, हजारों सालों से हमारे महापुरुष समय समय पर इस व्यवस्था से लड़ते आ रहे हैं। भगवान बुद्ध से लेकर आज बहन जी तक इस व्यवस्था से संघर्ष कर रहे हैं। बीच में गुरु रविदास जी हुए, कबीर जी हुए, फुले साहब हुए, बाबा साहब अंबेडकर, जिसने इस व्यवस्था को पूरी तरह से नेस्ता नाबूद करने का काम किया। मान्यवर साहब कांसीराम जी, और आज वर्तमान में बहन जी इस कारवां को लीड कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं साथियों जो दोनों दल हैं, भाजपा और कांग्रेस, इनमें जो दलित समुदाय के नेता हैं वो दलित समुदाय के नेता साथियों नहीं होते हैं, वो सिर्फ पार्टी के नेता होते हैं। ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना समाज के लिए अच्छा रहेगा। ये आते तो दलित समुदाय से हैं, इनके पीछे सर्टिफिकेट लगा है ये दलित समुदाय से हैं, लेकिन जैसे ही साथियों ये आरक्षित सीट से चुनकर विधायक या सांसद बन जाते हैं तो ये समाज के नहीं होते हैं, ये उस पार्टी के हो जाते हैं जिस पार्टी से ये जीत कर आते हैं। अब टीकाराम जूली के लिए समाज आवाज उठा रहा है, लेकिन एक सवाल साथियों समाज के लिए भी है, टीकाराम जूली ने ऐसा क्या अलग काम किया है? भाई वो विधायक है, विधायक का जो काम है विधायक करते हैं, वो टीकाराम जूली भी करेगा और जो विधायक होंगे वो भी करेगा। लेकिन ऐसा क्या अलग काम टीकाराम जूली ने किया जिससे लगे कि भाई ये दलित समुदाय का विधायक है और इसने दलित समुदाय के लिए ये खास काम किया है, और जिससे दलित समुदाय का मान सम्मान ऊंचा हुआ है और दलित समुदाय में जो गरीबी है, जिस व्यवस्था से वो पीड़ित है, उस व्यवस्था से उसको थोड़ा बहुत लाभ हुआ है। अगर कोई काम साथियों आप जानते हैं, कुछ खास काम टीकाराम जूली ने या अन्य जो दलित समुदाय के नेता हैं जो आरक्षित सीट से जीतकर विधायक या सांसद बन रहे हैं, उन्होंने ऐसा कुछ अलग काम किया हो जो अन्य सांसद या विधायक नहीं करते हैं, वो साथियों आप जरूर कमेंट करके बताएं। मैं यहां पर साथियों ज्ञानदेव आहूजा ने जो काम किया है उसको बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, लेकिन इस घटना के बहाने समाज के सामने साथियों कुछ सवाल रख रहा हूं। आप इनकार भी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आपके विचार हैं, लेकिन उन विचारों में साथियों एक तरफ मत रहिए, थोड़ा सा दिमाग को खुलकर सोचिए कि हम किन लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या हम वास्तव में उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जो हमारे हैं, या हम उन लोगों के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं
जो हमारे सिर्फ नाम के हैं, बाकी वो सिर्फ उन संगठनों के हैं जिनके लिए वो काम कर रहे हैं। एक लास्ट फोटो साथियों आपको दिखा रहा हूं। ये फोटो आप देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी के नेता बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता का ही घर है और यहां पर भोजन चल रहा है। इस भोजन की व्यवस्था को आप देख लीजिए। और जो कोने में आपको शख्स दिखाई दे रहे हैं, ये दलित समुदाय से आते हैं। इनका खाना और इनकी बैठक व्यवस्था आप देख लीजिए और अन्य नेताओं की जो व्यवस्था है वो आप देख लीजिए। आपको अंदाजा लग जाएगा कि ना तो भाजपा में आपका सम्मान है और ना ही कांग्रेस में आपका सम्मान है।